थोड़ा सा इंतजार और फिर देश के पीएम, देश के दिल यानी कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों का सत्कार करेंगे। बिरसा मुंडा की जयंती पर एमपी की शिवराज सरकार आदिवासियों का सम्मान करने जा रही है। जनजातीय गौरव दिवस सम्मान के लिए लाखों आदिवासी भोपाल पहुंच रहे हैं। इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वनवासियों का सत्कार करेंगे। एमपी के आदिवासियों के सम्मान क्या है, मायने इसके, और सम्मान समारोह का देश के आदिवासियों में क्या संदेश जाएगा, ये तमाम बातें इस खास रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। आदिवासियों के सम्मान में बजते ढोल नगाड़े, वनवासियों के सत्कार में फूलों की बारिश, गले लगाकर माता शबरी के वंशजों का दिल से स्वागत। तस्वीरें भोपाल की हैं, जहां के गांधीनगर इलाके में जब बसों से आदिवासी जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे तो बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने वनवासियों का गले लगाकर स्वागत किया। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि सरकार ने वनवासियों का वो सत्कार किया है जिसके वो हकदार हैं। ये सीट का सवाल नहीं है, ये सम्मान का सवाल है। हाँ। और हम लोग इस समय राजनीतिक वोट के लिए काम नहीं कर रहे। इस समय भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और पर्व मनाने के लिए हम एकत्र हुए। हम सबरी माँ के जो कर्ज है इस भारत की भूमि पर, राम की संस्कृति पर, राम पर, उन कर्जों का अभिनंदन करने के लिए यहाँ पर आए। जनजाति जिनने कभी मांग नहीं की कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर अवकाश घोषित किया जाए, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जी ने अवकाश घोषित करके पूरे जनजाति को गौरवान्वित किया है। सिर्फ ढोल नगाड़ों से स्वागत ही नहीं, बल्कि आदिवासियों के ठहरने और खाने की भी पूरी व्यवस्था की गई। रजाई गद्दों से लेकर लजीज पकवान तैयार किए गए। व्यवस्था इस बात की भी की गई कि आदिवासियों को कार्यक्रम में पहुंचने में कोई दिक्कत ना हो। नोडल स्तर का एक अधिकारी हर बस में मौजूद था। ये तो बात हुई तैयारियों की। अब सवाल ये है कि सत्कार के मायने क्या हैं? दरअसल एमपी में आदिवासियों के लिए 4 दर्जन सीटें आरक्षित हैं। 2018 में इनमें से ज्यादातर सीटें कांग्रेस ने जीती थी, जिनके दम पर कांग्रेस को एमपी में 15 साल बाद सत्ता में आने का मौका मिला। बीते दिनों आदिवासियों के साथ घटी घटनाओं को लेकर कांग्रेस ने सरकार को आदिवासी विरोधी बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर जब विश्व आदिवासी दिवस आया तो आदिवासी दिवस पर छुट्टी को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा, लेकिन शिवराज ने ऐसा डैमेज कंट्रोल किया कि उपचुनाव में एकमात्र आदिवासी आरक्षित सीट जोबट कांग्रेस के खाते से बीजेपी के हिस्से में आ गई। आदिवासियों के लिए भगवान बिरसा मुंडा की भव्य जयंती मनाने और आदिवासियों को सम्मान देने की तैयारी शुरू हो गई। तो साथ ही पीएम के दौरे से ऐन पहले हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलकर गोंड रानी कमलापति के नाम पर कर दिया गया। कमलापाट रानी कमलापति के नाम पे उनका महल। जब रानी ने देखा कि बेटा मारे गए और अब जीत नहीं सकते और राज का संरक्षण नहीं कर सकते, तो उनने अपने सम्मान की रक्षा की खातिर यहाँ छोटे तालाब में जल समाधि ले ली, जल जोहर किया, जल समाधि दी। रानी का बलिदान हम भूलेंगे नहीं। दरअसल जम्बूरी मैदान में होने वाले इस कार्यक्रम से सिर्फ एमपी के 2 करोड़ आदिवासी ही नहीं, बल्कि पूरे देश के वनवासियों को एक संदेश देने की कोशिश है। संदेश ये कि केंद्र की मोदी सरकार से लेकर राज्य की शिवराज सरकार तक आदिवासियों के साथ है, और इसी संदेश को और मजबूती देने पीएम भोपाल आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो क्या मायने हैं वो तो आपने रिपोर्ट के जरिए देख लिया, लेकिन आपको ताज़ा तस्वीरें हम दिखा देते हैं, क्योंकि ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आज के दिन को लेकर जो आदिवासी हैं वो क्या महसूस कर रहे हैं। 3 सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं और लगातार ये पल पल की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। जम्बूरी मैदान से प्रमोद आप तक हर एक तस्वीर, हर एक बारीकी पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा मेरे साथ मेरे सहयोगी आकाश मौजूद है। रानी कमलापति स्टेशन आज देश को मिलेगा, तो इसके बारे में भी जानकारी आकाश देंगे। इसके अलावा सुधीर मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद है। राजा भोज एयरपोर्ट पर
पर जहां पर प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं। सबसे पहले सुधीर, मैं आपके पास आना चाहूंगी, किस तरीके का नजारा वहां पर देखने को मिल रहा है? क्योंकि देखिए वक्त तो धीरे धीरे बीत रहा है, काउंटडाउन तो शुरू हो चुका है, सुबह सुबह ठंड भी थी, लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही साथ जो लोग हैं उनके मन में क्या चल रहा है? देखिए, जैसे जैसे सूरज चढ़ रहा है वैसे वैसे लोगों की उम्मीदें और उत्साह भी चढ़ता जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हमने जनजातीय लोगों से बातचीत की थी जो जगह जगह से पधारे हैं भोपाल में, और अपने जो भगवान बिरसा मुंडा है उनके सम्मान में जनजातीय गौरव दिवस के लिए वो पधारे हैं। और जब यहाँ से जब हम मौजूद थे, एयरपोर्ट के पास एक स्कूल था, वहाँ पर उनको ठहराया गया था। वहाँ से वो लोग जम्बूरी मैदान के लिए, जहाँ पर कि मुख्य कार्यक्रम होना है, वहाँ वो रवाना हो चुके हैं। उसके बाद अब हम एयरपोर्ट पर पहुंचे और यहाँ पर हमने जब व्यवस्थाओं का जायजा लेने की कोशिश की तो पता चला है कि सुरक्षा के अंदर जो सारे इंतजामात हैं वो मुस्तैद किए गए हैं। अधिकारी, पुलिस अधिकारियों से लेकर एसडीएम से लेकर अपर कलेक्टर लेवल तक के जो अधिकारी है वो एयरपोर्ट पर पहुंचकर जायजा ले रहे हैं। अलग अलग जगह पर सुरक्षा के इंतजामात किए गए हैं। कई जगह एयरपोर्ट के अंदर बैरिकेड्स लगाए गए हैं जहाँ लोगों को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। कि जैसे जैसे प्रधानमंत्री मोदी के भोपाल पहुंचने का जो वक्त पास आता जा रहा है, 4 घंटे से भी कम समय का जो वक्त वो बचा है, 12:35 पर करीबन वो राजा भोज एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। उसके बाद जब वो जम्बूरी मैदान के लिए रवाना होंगे तो यहाँ से अभी थोड़ी देर पहले हम जब देख रहे थे तो सुरक्षा बलों के जो हेलीकॉप्टर है वो आसमान की निगरानी करते हुए नजर आ रहे थे। यानी प्रिया, आपको ये बताना चाहेंगे कि जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा के पूरे इंतजामात पुख्ता किए गए हैं। हर चीज को बारीकी से ध्यान रखा जा रहा है कि किसी भी तरह की चूक इसमें ना हो। जहां तक एयरपोर्ट का सवाल है, एयरपोर्ट पर कुछ उड़ानें यहाँ पहुंच रही है, कुछ लोग जो है वो अलग अलग पहुंच रहे हैं, उनको एक अलग रास्ते से निकालने का इंतजाम किए गए हैं। तमाम प्रोटोकॉल्स का यहाँ पर पालन किया जा रहा है ताकि जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे तो कोई चूक भी ना रहे, और जरूरी भी है। लौटूंगे आपके पास सुधीर, लेकिन राजा भोज एयरपोर्ट पर जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे 12:35 पर, तो उसके बाद 1 बजे के करीब पहुंचेंगे जम्बूरी मैदान। वहां से प्रमोद लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रमोद, जनजातीय गौरव दिवस, लेकिन जो ये वर्ग है, जो आदिवासी है, आज के दिन जाहिर तौर पर गौरव की अनुभूति हो रही होगी। कम से कम जो तस्वीरें सामने आ रही हैं जम्बूरी मैदान से, वो तो इतिहास रचने को बेकरार है। देखिए, बिल्कुल इतिहास बनने जा रहा है और आज़ादी के बाद संभवतः इतना बड़ा आयोजन है और जनजातीय गौरव दिवस का जो भव्य प्रोग्राम है वो जम्बूरी मैदान की आप सीधी तस्वीरें देखिए। पीएम मोदी देश के प्रधान को अब जो जम्बूरी मैदान पहुंचने के लिए अभी भी देखिए 4 घंटे का समय है, लेकिन उससे पहले जनजातीय वर्ग के जो भाई बहन और जो बंधु हैं उनका उत्साह बताती है तस्वीर देखिए। अब ये जो पूरा जो आप देख रहे हैं ये जो कार्यक्रम स्थल है ये लगभग 60 अलग अलग सेक्टर में बांटा गया है। लगभग सभी सेक्टर भर गए। लोगों में उत्साह है पीएम मोदी को सुनने के लिए, उनको देखने के लिए, साथ ही साथ जो अलग अलग 650 से ज़्यादा जनजातीय कलाकार जो प्रस्तुतियां देंगे उन कार्यक्रमों को देखने के लिए। देखिए, सभी जो जनजाति जो भाई बहन बंधु यहाँ पर पहुँचे हैं उनके सर पर सुहाफा है और आज इस कार्यक्रम में जनजाति भाई बंधुओं को सम्मान का सुहाफा बनेगा। और ये तस्वीर देखिए, 4 घंटे पहले देश के प्रधान के यहाँ पहुँचने से ठीक 4 घंटे पहले लोगों का उत्साह, खुशी और ये वाकई में सम्मान और इतिहास रचने वाले पल है, क्योंकि इसी पूरे कार्यक्रम स्थल में आप देखेंगे तो ये 60 सेक्टर में बटा हुआ है। 2 लाख से ज़्यादा यहाँ पर जनजातीय बंधु पहुँचने वाले, उनकी तमाम जो पहुँचने का सिलसिला है वो शुरू हो गया। साथ ही साथ देखिए, मेरे इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड आप देखेंगे तो एक जनजातीय गौरव दिवस का जो वहाँ पर परंपरागत जो प्रस्तुति होने वाली है। 650 से ज़्यादा कलाकार जो आदिवासी अलग अलग, चाहे भड़म नृत्य हो या फिर अन्य जो परंपरागत जो सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ देंगे, बेमहत्वपूर्ण है, गौरवपूर्ण पल है। और साथ ही साथ देखिए उन बलिदानियों को सम्मान मिल रहा है, इसलिए गौरवपूर्ण क्षण है। पीएम मोदी और देखिए ठीक 1 बजे जम्बूरी मैदान पहुंचेंगे। जम्बू मैदान देखिए जम्बो तरीके से पीएम मोदी का वेलकम और साथ ही साथ जो जनजाति भाई बंधु हैं उनके सम्मान के लिए पूरी तरीके से
तैयार है। देखिए बेहद महत्वपूर्ण तो ये है कि जो कलाकार है जनजातीय अलग अलग जो लगभग 75 जनजातियां हैं उनके 650 से ज़्यादा कलाकारों का यहाँ पहुँचने का सिलसिला शुरू हो गया है। और बेहद महत्वपूर्ण तस्वीर ये है, देखिए लंबा पंडाल है, पूरा टेंट लंबा है पीछे तक, किसी को कोई दिक्कत ना हो, सीधे पीएम को सुन सके, अलग अलग जो कलाकार है उनकी प्रस्तुति यहाँ पर जनजातीय तस्वीरों के जरिए मैं अंदाजा लगा सकती हूँ और कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि उत्साह कितना अधिक है, क्योंकि देखिए 4 से 5 घंटे का वक्त बचा हुआ है लेकिन फिर भी वहां पर चहलकदमी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और मुझे लगता है कि जब पीएम आएंगे तो खचाखच भरा तो रहेगा, लोगों को चलने की भी जगह नहीं मिलेगी। लौटूंगे आपके पास, लेकिन वहां पर अब लिए चलते हैं जहां से एक और इतिहास आज बनने वाला है। क्योंकि अगर हम बात करें आकाश, रानी कमलापति स्टेशन, लंबा इंतजार लेकिन अपने आप में एक ऐसा स्टेशन जो कि सबसे अलग है और इसीलिए इसे कहा जा रहा है कि भारत में पहला ऐसा स्टेशन है जो कि इस तरीके का बना हो, तमाम सुविधाएं लोगों को मिलेगी जो अक्सर एयरपोर्ट पे मिलती थी। वहां की तस्वीरें दिखाइएगा और आज के दिन को लेकर जब पीएम पहुंचेंगे ये बड़ी सौगात देश को देंगे, क्या तैयारियां? देखिए 5 साल बाद पीपीपी मॉडल पर बनाया गया हबीबगंज रेलवे स्टेशन तैयार है और इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन का है, जिसके बाद इस स्टेशन का उद्घाटन होगा। हम इस जगह पर मौजूद हैं जहां कार्यक्रम होना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और देखिए ये स्टेज बनाया गया है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। इसके पहले यहां देखिए बॉम्ब डिफ्यूजल टीम मौजूद है, इसके अलावा डॉग स्क्वाड की टीम है जो दोनों ही टीमें लगातार निरीक्षण कर रही हैं कि सुरक्षा व्यवस्था बरकरार रहे। और ये देखिए जो बॉम्ब डिफ्यूजल टीम है वो जांच कर रही सुरक्षा की जांच। इसके पहले डॉग स्क्वाड की टीम भी यहां पर मौजूद थी। ये मंच बनाया गया है, यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 3:30 बजे उद्घाटन करने के बाद संबोधन देंगे अपना और देश के नाम एक वर्ल्ड क्लास रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, पूरी सुविधाओं से लैस हाईटेक रेलवे स्टेशन यहां से शुभारंभ हो जाएगा। इसके अलावा उज्जैन इंदौर एवं इंदौर उज्जैन मेमू ट्रेन का भी शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से करेंगे। साथ ही गेज परिवर्तित एवं विद्युतीकृत मथेला निमारखेड़ी ब्रॉज गेज रेलखंड और विद्युतीकृत गुना ग्वालियर रेलखंड राष्ट्र को समर्पित यहां से किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का इंतजार है। कई जगहों से लोग और भी वर्चुअली जुड़ेंगे और इसके लिए अलग अलग एलईडी स्क्रीन्स भी लगाई गई हैं। देखिए डॉग स्क्वाड की टीम लगातार इस निरीक्षण कर रही है कि सुरक्षा व्यवस्था बरकरार रहे, क्योंकि देश के मुखिया आ रहे हैं तो ऐसे में सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर किया गया है। लगभग छावनी में ये रेलवे स्टेशन यानी कि अब रानी कमलापति रेलवे स्टेशन तब्दील हो चुका है और ये वही मंच है जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय रेल मंत्री जो कल से यहां मौजूद हैं, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष यहां पर मौजूद होंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक लघु फिल्म भी दिखाई जाएगी जो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के आधार पर बनाई गई है और उसी फिल्म की स्क्रीनिंग देखिए अभी यहां पर की जा रही है। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखेंगे। इसके पहले वो हबीबगंज रेलवे स्टेशन का निरीक्षण भी करेंगे। करीब 3 बजे वो यहाँ के हेलीपैड पर पहुंचेंगे जो बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय पर बनाया गया है। यहाँ सरकार के मंत्री हरदीप सिंह डंग प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। वेटिंग इन मिनिस्टर लिस्ट में रखे गए हैं वो। और देखिए हबीबगंज की डॉक्यूमेंट्री जो है वो इस प्रकार की होगी और सारी खूबियां जो हैं वो इस डॉक्यूमेंट्री में रखी जाएंगी, बताई गई हैं। ये वो शॉर्ट फिल्म है जो प्रधानमंत्री देखेंगे। देखिए जो सभी सुविधाएं हैं वो इसमें दर्शाने की कोशिश की गई है, चाहे वो एयर कॉन्कोर्स हो या फिर और तमाम जो सुविधाएं वर्ल्ड क्लास दी जा रही हैं, विश्व स्तरीय सुविधाएं जो दी जा रही हैं उससे यहां पर दिखाया जाएगा कि किस तरह से तैयार किया गया है। क्योंकि 5 साल का वक्त लगा है और देश का पहला पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर आधारित रेलवे स्टेशन तैयार हुआ है और बहुत खास है क्योंकि भारत में प्रिया अब तक हमने आमतौर पर ऐसी सुविधाएं एयरपोर्ट पर ही देखी हैं, लेकिन हमें ये विश्वास करना होगा कि अब ये सुविधाएं राजधानी भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर नामुमकिन सा लगता था, लेकिन यहाँ पर ये हो चुका है। और देखिए पहला आईएसओ सर्टिफाइड रेलवे स्टेशन और इसके अलावा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इसे तैयार किया गया है, बनाया गया है। आप तीनों सहयोगियों का बहुत धन्यवाद हम तक हर एक तस्वीर पहुंचाने के लिए। आकाश आपका, प्रमोद आपका और सुधीर आपका तमाम बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।